Assalamu alaikum friends, welcome you in my class. Today's the topic is countable and uncountable nouns. So countable nouns are also called count nouns. ऐसे nouns हैं जिनको हम count कर सकते हैं और इनके साथ आप आर्टिकल आ, एन, दा इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसी थिंग्स, ऐसे लोग जो काउंट किए जा सकें, जो चीज़ें आप काउंट कर सकते हैं उनको हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अ पेन, 2 पेन्स भी हो सकते हैं, 3 पेन्स भी हो सकते हैं और काउंटेबल नाउन्स के प्लूरल भी बनते हैं और इसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगाया जाता है. अगर सिंगुलर होगा काउंटेबल नाउन तो सिंगुलर वर्ब लेगा और अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लेगा. अ बॉय, एक लड़का, 2 बॉयज़, 2 लड़के, 3 बॉयज़, 3 लड़के. अ बॉय इज़ सिटिंग इन द गार्डन, सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है. 2 बॉयज़ आर प्लेइंग इन द गार्डन, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब आएगा, काउंटेबल है. मैनी बॉयज़ आर प्लेइंग इन द गार्डन, बहुत सारे लड़के गार्डन में खेल रहे हैं. और आप इसके साथ मच इस्तेमाल नहीं कर सकते. मच अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है, जो मैं आगे अभी डिस्कस आपके साथ कर रहा हूँ. अब आ जाते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन्स के ऊपर. अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते. ऐसे आइडियाज़, ऐसी चीज़ें जो काउंट ना की जा सकें, जैसे मिल्क. अब मिल्क है, आप उसको काउंट नहीं कर सकते. उसके अंदर विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, आप उनको काउंट नहीं कर सकते. इसी तरह से फर्नीचर, हमेशा फर्नीचर ही लिखा जाता है. इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसके अंदर फर्नीचर ही होता है. अब आप मुझसे ये सवाल करेंगे कि यार फर्नीचर के अंदर कबर्ड आ जाता है, चेयर आ जाती है और आपके बेड आ जाता है, मगर उनकी कई डिज़ाइंस हैं, आप डिज़ाइंस को काउंट नहीं कर सकते. लाखों डिज़ाइंस दुनिया में हर 1 मिनट के अंदर ईजाद की जाती है, इन्वेंट होती है. तो इस तरह से फर्नीचर जो है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन है. हाँ, आप उनको काउंटेबल इस तरह से बना सकते हैं जब आप कोई प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेजेस उनके साथ इस्तेमाल करें. फॉर एग्ज़ाम्पल एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर, मतलब एक आर्टिकल है फर्नीचर का. 2 आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, 2 आर्टिकल हैं फर्नीचर के. 3 आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर सॉरी 3 आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, 3 आर्टिकल है फर्नीचर के. इसी तरह से एडवाइस जो होती है हमेशा सिंगुलर लिखी जाती है, भले वो 10 एडवाइसेस हों या 1 एडवाइस हो. अगर वो 10 आपको सलाहें दी जाएं या 1 सलाह दी जाए, एडवाइस हमेशा एडवाइस ही लिखा जाता है. हाँ, एडवाइसेस उस सूरत में होता है जब कोई कंपनी कोई लेटर भेजे. अगर कोई कंपनी किसी को कोई लेटर भेज रही है तो उस लेटर को हम एडवाइसेस कहते हैं. जैसा कि दी ब्रेटन वुड सेंड मैनी एडवाइसेस टू हिज कलीग्स, मतलब जो ब्रेटन वुड था उसने बहुत सारे लेटर्स भेजे अपने कलीग को. मगर आप किसी को अगर सलाह दे रहे हो तो आप हमेशा एडवाइस लिखोगे. जैसे ही गेव मी एडवाइस, आई प्रोवाइडेड माई सिस्टर विथ एडवाइस. हाँ, आप इसको काउंटेबल इस तरह से बना सकते हैं जैसे मैंने आपको फर्नीचर में फार्मूला बताया, वही फार्मूला यहाँ अप्लाई होता है. जैसा कि 2 pieces ऑफ एडवाइस, आई गेव माई सिस्टर 2 pieces ऑफ एडवाइस, आई प्रोवाइडेड माई सिस्टर विथ 2 pieces ऑफ एडवाइस. इसी तरह से इक्विपमेंट. अब जो इक्विपमेंट होता है भले 1 हो या 100 हो, वो हमेशा सिंगुलर ही इस्तेमाल होगा. आप उसके साथ एस नहीं लगा सकते और वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेता है. जैसे न्यू इक्विपमेंट इज़ नीडेड.
इसी तरह से वेजिटेबल्स, एक वेजिटेबल्स हैं या 100 वेजिटेबल्स हैं, हमेशा वेजिटेबल्स ही होता है और वो सिंगुलर लेता है। इसी तरह से फ्रूट, अब कई लोग लिखते हैं ही सर्व्ड मी विथ फ्रूट्स, ये गलत है। ही सर्व मी विथ फ्रूट, अब उसके अंदर आपका ऑरेंज आ जाए, आपका मैंगो आ जाए, आपका एप्पल आ जाए, तो वो एक साथ आपको कोई सर्व कर रहा है, प्लेट में रख के दे रहा है, तो आप हमेशा यही लिखेंगे ही सर्व मी विथ फ्रूट। एक आप उसको एस नहीं लिख सकते क्योंकि वो कलेक्टिव हो गया। हाँ, फ्रूट्स उस सूरत में लिखा जाता है जब आप अपने काम के नतीजे के बारे में बात कर रहे हो, जैसा कि ही रीप्ड फ्रूट्स ऑफ हिज लेबर या लेबरर रीप्ड फ्रूट्स ऑफ हिज लेबर, स्टूडेंट reaped fruits of his labor in examination। तो ये होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। अब इसी तरह से कुछ बीमारियां होती हैं जैसे मीएसल्स हो गया, तो आप इनके साथ भले इसमें एस लगा हुआ है मगर ये सिंगुलर इस्तेमाल होगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। इसी तरह से ये अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता, अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ आर्टिकल नहीं लेते। आ, एन, दा कुछ केसेस में लेते हैं मगर आ, एन बिल्कुल नहीं लेते। अब दा कैसे लेते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप बता रहे हैं गोल्ड रिंग, गोल्ड अनकाउंटेबल है, तो इसी तरह से अगर आप जब इस गोल्ड को स्पेसिफाई करेंगे, मतलब ये गोल्ड की जगह से निकला है, तो आप लिखेंगे द गोल्ड ऑफ बलूचिस्तान, मतलब ये बलूचिस्तान का गोल्ड है, तो आप उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं। हाँ, अगर आप उसको गोल्ड एज अ जनरल लिख रहे हैं तो वो लिखा नहीं जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। आई होप you understood. Thank you.